Good morning, students. Today I am going to start your new chapter, The Strange Medicine. It is the story of a king who don't understand importance of exercise. As you know, we all know how important exercise for our health. Still we ignore it. Here is the story of a king who stopped every possible movement of his body and just rested the whole day. So what happened with him? The royal proclaimer beat the old tom-tom to make an important announcement. The king is ill. The person who cure him will get reward. Why such an announcement? Of course, there is a reason for it. The king of the Samaypur is ill. It is not at all an ordinary illness. It is an illness, the medicine for which is not even known to the royal physician. Owing to his illness, the king has become not thin but fat. बच्चों, ये स्टोरी एक राजा की है, स्ट्रेंज मेडिसिन, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। आप सभी को मालूम है एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, बॉडी को हमें मूवमेंट करना कितना ज़रूरी होता है। तो अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं और सिर्फ लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट करना बंद कर देती है और वो जाम हो जाती है कि हम अपने आप से उठ बैठ भी नहीं पाते हैं। तो इसमें एक राजा था जो कि मूवमेंट करना, उसने जो पॉसिबल मूवमेंट था उसको भी करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो केवल खाता रहता था और अपनी बॉडी को बिल्कुल पूरे टाइम रेस्ट करता रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी पूरी बॉडी वो अपने आप से उठ बैठ भी नहीं पाता था। इसी चीज़ को लेकर ये स्टोरी है। एक बार क्या होता है, रॉयल प्रोक्लेमर मतलब जो राजसी अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, जो आपने सुना होगा कि पुराने समय में राजा थे, उनके जो कोई अनाउंसमेंट उनको करवानी होती थी तो वो किसी आदमी को भेजते थे, वो ड्रम लेकर या लेकर जाता था, उसको बजा बजा के पूरे राज्य में जो भी घोषणा होती थी करता था, क्योंकि उस समय ना तो रेडियो था और ना ही न्यूज़पेपर थे कि कोई न्यूज़ निकाली जा सके। तो जो भी खबर पहुंचानी होती थी वो यही लोग पहुंचाते थे। तो वो अनाउंसमेंट कर रहा था क्या, द किंग इज़ इल, राजा बीमार हैं। द पर्सन, और जो इंसान उन्हें सही करेगा उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मीन्स इनाम मिलेगा। वाई सच एन अनाउंसमेंट, इस तरह का अनाउंसमेंट क्यों किया गया था, क्योंकि वास्तव में राजा बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनकी बीमारी साधारण नहीं थी। यहाँ तक कि जो राजसी राज्यवैद्य थे उनको भी इस बीमारी के बारे में, इसका इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। रॉयल फिजिशियन मीन्स राजसी राजवैद्य। और इस बीमारी के कारण क्या हो रहा था, राजा पतले नहीं हो रहे थे बल्कि वो मोटे होते जा रहे थे। नाउ द किंग कैन ओनली, अब क्या होता था, राजा जो थे वो बैठने के लिए भी उन्हें अपने सेवकों की ज़रूरत पड़ती थी। वो अपने आप से बैठ भी नहीं पा रहे थे और ना ही वो खड़े हो पा रहे थे। और इस क्वेश्चन क्या था, इसका कारण क्या था, इट इज़ बाय द ओवर ईटिंग। इसका कारण ये था कि वो केवल खाते रहते थे, ओवर ईटिंग करते रहते थे, कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे और इसी कारण उनकी फिजिकल कंडीशन जो थी वो खराब होती जा रही थी, वो केवल मोटे होते चले जा रहे थे। Beating the tom-tom and making an announcement were done earlier too, but nothing happened. Physician came and went, taking away fat fee. No, now
Beating the tom-tom has become regularly activity in the kingdom. A poor farmer, Suresh, also heard the announcement. Suresh is hard-working and intelligent person और बीटिंग द टमटम, और क्या होता था कि ये रोज़ रोज़ ये घोषणा होती रही और अनाउंसमेंट के थ्रू, बट कुछ भी नहीं हुआ। क्या होता था, केवल एक चीज़ होती थी कि वैद्य आते थे और चले जाते थे एक अपनी मोटी फीस लेकर, फीस मतलब उनके फीस लेकर वो चले जाते थे, मतलब उनका जो इलाज का फीस होती थी वो लेकर चले जाते थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। अब क्या हो गया था, ये जो बीटिंग ड्रम था वो डेली का रूटीन हो गया था। राज में पूरे अनाउंसमेंट ये डेली किया जाता था। एक जो गरीब किसान था जिसका नाम सुरेश था, वो भी इस अनाउंसमेंट को, इस घोषणा को सुनता रहता था। सुरेश एक हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाला और बुद्धिमान फार्मर था। Somehow he understands the real cause, और किसी तरीके से उसको समझ में आ गया था राजा की बीमारी का कारण क्या है। He checkers out a plan, उसने एक योजना बनाई और प्रिपेयर किया तरीका कि राजा को कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योर मीन्स ठीक करना। ही स्टॉप सेविंग हिज मुस्टाच एंड ब्रेड, उसने क्या किया, अपना दाढ़ी और मूछ सेव करना बनाना छोड़ दिया, उसको बढ़ाता रहा। व्हेन हिज अनकट ब्रेड एंड मुस्टाच ग्रो, जब उसने ये करना बंद किया तो उसकी मूछ और दाढ़ी बढ़ने लगी और वो एकदम ऐसे लगने लगा। अब वो उसने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया कि वो राजमहल में जा सके और बिल्कुल वो राज्यवैद की तरह दिखाई देने लगा था, इस तरीके से कि वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, मतलब उसके पास बहुत अनुभवी वैद्य है। आफ्टर सैल्यूटिंग, वो फिर राजमहल में गया और उसने सैल्यूट करने के बाद, नमस्कार करने के बाद क्या किया, उसने कहा, राजा, आई हैव कम हियर आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, उसने कहा कि मैं सब कुछ जानने के बाद यहाँ आया हूँ और मैं एक साधारण डॉक्टर नहीं हूँ। यू मे कॉल मी द किंग ऑफ डॉक्टर, आप मुझे डॉक्टर मतलब वैद्यों का राजा भी कह सकते हैं। द किंग अलाउ हिम स्टार्ट ट्रीटिंग हिम, राजा ने उसको अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी कि वो उनका इलाज करना शुरू करे। सुरेश ने सर झुकाया और राजा से कहा, लेकिन मेरी कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। यू हैव डू, उसने कहा कि जो भी मैं कहूँगा वो आपको करना होगा एज इट इज़, अदरवाइज आपका मेडिसिन जो मैं दवा दूंगा वो काम नहीं करेगी। सो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, राजा के पास कोई और उपाय नहीं था, कोई और मतलब ये नहीं था कि उसका अल्टरनेटिव कि वो सुरेश की कंडीशन को एक्सेप्ट ना करे। उसने क्या किया, उसने सुरेश की सारी बातों को मानने के लिए वो तैयार हो गया। द किंग व्हाट इज टू बी डन, उसने राजा ने कहा कि मुझे क्या करना होगा, तो उसने कहा कि बहुत ही आसान है, सिंपली एज टू प्लग द 5 नीम लीव, आपको 5 नीम की पत्तियां हर दिन तोड़नी होगी अब एक ही पेड़ से, और वो पेड़ कहाँ पे होगा, वो 500 स्टेप मतलब 500 कदम दूर है, कहाँ से, मेन गेट ऑफ पैलेस, राजा के राजमहल का जो मेन गेट था, मुख्य द्वार था, उससे। और उसने कहा कि आपको डेली ये नीम की पत्तियां तोड़नी होगी, और एक और शर्त है, देयर इज अनदर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, और आपको एक और बात अपने माइंड में सेट करनी होगी, 1 एंड ओनली 1 लीफ इज टू बी प्लक्ड, आपको केवल एक पत्ती तोड़नी होगी एक बार में, और उसको लाकर खाना होगा जब आप राजमहल के मेन गेट पर पहुंच जाएंगे, और उसको चबाना होगा। इन दिस फैशन 5 नीम लीव
आर टू बी प्लग्ड। इस तरीके से आपको 5 नीम की पत्तियां 5 बार में जाकर तोड़नी होगी और उसको लाकर चबाना होगा। ये आपका डेली का रूटीन होगा और ये आपको 30 दिन करना होगा विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक लिए हुए, बिना किसी रुकावट के आपको ये काम डेली करना होगा। इट हैज़ टू बी परफॉर्म बाय द किंग हिमसेल्फ, और ये केवल राजा ही करेंगे कि वो नीम की पत्तियां खुद तोड़ के लाएं, कोई और उनकी जगह पर तोड़कर नहीं लाएगा नीम की पत्ती। टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए राजा ने ये काम करना शुरू किया। सुरेश की जो सलाह थी उसको माना। बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर द किंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन टू उस राजा के लिए बहुत मुश्किल था कि वो पूरा एज इट इज़, जैसे उसने कहा था उस कंडीशन को एज इट इज़ वो फॉलो करता। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन ही सम हाउ वॉक डाउन टू द नीम, किसी तरीके से वो नीम के पेड़ के पास पहुंचा, बट नॉट विदाउट द हेल्प ऑफ डजन रॉयल, लेकिन उसे 1 दर्जन अटेंडेंट अपने सहायकों की या सेवकों की सहायता लेनी पड़ी। पुल डाउन द लीफ, मतलब नीम की पत्ती को तोड़ने के लिए। आफ्टर कमिंग बैक टू द मेन गेट, जब वो वापस अपने मेन गेट पे आया पैलेस के, ही स्लीप्स फॉर अ होल डे, ये काम करने के बाद वो पूरे दिन सोता रहा। देन द नेक्स्ट डे सुरेश कम्स एंड गेट द रिपोर्ट, दूसरे दिन सुरेश आया, उसने रिपोर्ट ली। हाउएवर ही इनकरेज द किंग टू कंटिन्यू, किसी भी तरीके से उसने राजा को ये काम करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, लगातार करने के लिए तैयार किया। और ये इस तरीके से ये ट्रीटमेंट जो उपचार था वो क्या करता रहा, वो चलता रहा। द सेम इंसिडेंट इज रिपीटेड द फॉलोइंग डे, दूसरे दिन भी इसी तरीके की चीज हुई। एज द डे पास द किंग फाइंड दैट ही इज एबल टू वॉक अप टू द ट्री ऑन हिज ओन, जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, 1-2-4 दिन में राजा को ये फील हुआ कि वो अपने आप से जा सकता था पेड़ के पास में। देन ही रियलाइज, फिर उसने महसूस किया कि ही इज नॉट सो टायर्ड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्री, अब उसे ये महसूस होने लगा था, थोड़े दिन बाद ही उसे महसूस हुआ कि अब वो वापस जब पेड़ के पास से आता है तो अब इतना वो ज़्यादा थकता नहीं है। ही नाउ एंजॉय टू वॉक टू द ट्री, अब उसे पेड़ के पास जाने में मज़ा आने लगा। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, राजा फील्स मच बेटर, राजा ने अपने आप को और अच्छा महसूस किया। ही अपीयर टू बी सम वॉट स्लिम, और उसे लगा कि वो पतला हो गया है। वॉट अ सरप्राइज, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए आश्चर्य की बात है। एट द एंड ऑफ 30 डे, मतलब जब 30वां दिन ख़त्म हुआ, द किंग कैन नॉट ओनली सिट एंड स्टैंड अप ऑल बाय हिमसेल्फ, अब जब 30वां दिन खत्म हुआ, राजा न केवल अपने आप उठ बैठ पा रहा था बट ऑल्सो वॉक, बल्कि वो अपने आप से चल भी पा रहा था। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। दैट द सुरेश इज मेड हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, उसने और एंड द इल ऑफ ओवर ईटिंग, कि उसने ये महसूस किया कि सुरेश ने उसे रियलाइज महसूस करवाया कि चलने फिरने का क्या फ़ायदे हैं और ज़्यादा खाने के क्या नुकसान हैं। एज प्रॉमिस द किंग गिव अ बैग फुल ऑफ डायमंड एंड ज्वेल्स टू सुरेश, जैसा कि राजा ने उससे प्रॉमिस किया था, उन्होंने उसे डायमंड और ज्वेलरी से भरा एक बैग दिया। सुरेश रिटर्न होम एज अ रिच एंड फेमस मैन, everyone in the village is happy, सुरेश जब वापस लौटा तो वो बहुत ज़्यादा धनी हो चुका था किसान एज ए किसान, और वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसके गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे।
आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या किंग हैज़ अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज? राजा को इम्पोर्टेंस, उपयोगिता एक्सरसाइज की समझ में आई। ही इज स्टॉप यूजिंग हिज हॉर्स कैरिंग एंड हैज स्टार्टेड वॉकिंग। और उसने अपने घोड़ों के ऊपर चलने के बजाय उसने खुद से चलना शुरू किया। हिज सब्जेक्ट इज टू वॉक द मोस्ट डिस्टेंस, कैन वी ऑल्सो डू द सेम। जैसे कि राजा ने अपनी एक्सरसाइज के महत्व को, व्यायाम के महत्व को समझा, वैसे ही हमें भी इसके महत्व को समझना चाहिए और एक्सरसाइज और चलते फिरते रहना चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए।